ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मैटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जब पर से नेहात जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। मैटो जी संकट हमारा। जय बोलिए पुष्पगिरि के मूल नायक सावरिया पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य पुष्पगिरि प्रणीत आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, भारत देश एक त्योहार का देश है। जितने त्योहार भारत देश में मनाए जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में इतने त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। होली का त्योहार आता है तो रंगों के साथ मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार आता है तो दीपक के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आता है, राखी के साथ मनाया जाता है। लेकिन जब चातुर्मास आता है तो चातुर्मास संतों के साथ मनाया जाता है। चातुर्मास चतुर बनाने का मास है। चातुर्मास आत्मा की जागृति का, आत्मा की उन्नति का मास है। इस चातुर्मास में ना जाने कितने बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जो साधु के बिना तरसते हैं। होली के दिन हमें रंग की याद आती है। दीपावली के दिन हमें दीपक की याद आती है। रक्षाबंधन के दिन हमें भाई की याद आती है। और जब चातुर्मास होता है तब हमें दिगंबर संतों की याद आती है। काश कोई साधु मिल जाता तो 4 महीने बहुत आनंद के साथ व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे सौभाग्यशाली शहर होंगे जहां पर 4 महीने तक साधु आपके पास रहते होंगे। परिवार को रखना बहुत आसान है, रिश्तेदारों को बुलाना बहुत आसान काम है, लेकिन साधु आपके समाज के बीच में चातुर्मास करे, ये जीवन का सबसे पुण्यवान समय हुआ करता है। इतने साल हो गए मुझे इंदौर आते आते, लेकिन एक भी चातुर्मास इंदौर में नहीं हुआ। 2002 से आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के, लेकिन जो मुझे मिला पुष्पगिरि के पारसनाथ भगवान के पास मिला। सन 2000 में जब आचार्य श्री ने मुझे आदेश दिया रामटेक से कि जाओ बेटा पुष्पगिरि में जाके साधना करो, तब मैंने एक ही शब्द कहा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है और बिना बोले तो पब्लिक भी नहीं आती है, मैं क्या करूंगा? बोले कुछ नहीं, पारसनाथ भगवान के पास जाके बैठ जाना। आशीर्वाद लिया। पुष्पगिरि में आकर के 12-12 घंटे तक पारसनाथ भगवान के पास बैठा रहा। मैंने कहा भगवान बोलना तो कुछ नहीं आता है, ग्रंथ पढ़ना तो बहुत आसान है, ये ग्रंथों का अर्थ निकालना बहुत मुश्किल काम हुआ करता है। मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा? बस आचार्य श्री के आदेश का पालन करता रहा और सांवलिया पारसनाथ के पास बैठा रहा। और बैठते बैठते ऐसा लगा कि मैं बैठ रहा हूं और पारसनाथ भगवान के रूप में पुष्पदंत सागर जी महाराज मेरे सिर पर हाथ रखते जा रहे हैं। बोले बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार संतों ने कहा कि पुष्पगिरि जाना जेल में जाने के बराबर है। बोले वहां तो पब्लिक नहीं आएगी। तब मैंने सोचा आचार्य मान तुम स्वामी यदि जेल में नहीं जाते भक्तामृत रचना
कभी हो नहीं पाती। ये प्रणाम सागर महाराज पुष्पगिरी में नहीं आता तो कभी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता, साधना के पथ पर आगे बढ़ नहीं पाता। तब मैंने एक ही संकल्प लिया कि जहां पर रह करके मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, वहां पर मैं 5 साल जहां जहां रहा हूं वहां के लोगों को बुला के बताना चाहता हूं, ये पुष्पगिरी के पारसनाथ का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब से पारसनाथ भगवान आए हैं और इसके प्रभाव से काया पलट हुआ है, सब कुछ यहां पर देखने को मिला है। आज जो प्रज्ञ श्री संघ की बात हो रही है, इसमें यदि कमजोरी आई है, हम सभी साधु की कमजोरी है। यदि आज आचार्य पुष्पदंत सागर जी के साधु प्रज्ञ श्री संघ के हो जाए तो पूरा भारत देश प्रज्ञ श्री संघ का हो जाए। याद रखना, बाप का नाम छिपा करके कोई साधु आगे बढ़ नहीं सकता है। जयकारा तो गुरु का ही लगाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूं, प्रज्ञ श्री संघ आज जब इंदौर में गया, गुरुजी ने पहले ही मना कर दिया कि बेटा इंदौर में आपके लिए जगह नहीं है, इतने टुकड़े हो चुके हैं, जहां जाओगे वहां पर धर्म की बातें कम होगी, सम्मान की बातें सबसे ज्यादा होगी। जब तक सब श्रीफल नहीं चढ़ जाए तब तक प्रवचन भी नहीं होगा। तब एक वो समय था आचार्य श्री का, जब उन्होंने किशनपुरा में चातुर्मास किया। मैं तो नहीं था, लेकिन उस समय कोई धर्म नहीं जानता था, कोई मंदिर नहीं जाता था। और आज की जो युवा पीढ़ी है, कभी इंदौर में किसी मंदिर में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने एक एक बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के, कलश पकड़ा पकड़ा के भगवान का अभिषेक करना सिखा दिया। आज वही इंदौर है जो आज आकाश की ऊंचाइयां छू रहा है। इतने साधु इंदौर में आते हैं, लेकिन वो साधु वो नहीं दे पाते हैं जो आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने आपको दिया है। और आज जितने भी साधु इंदौर में पहुंचे हैं, सब पुष्पदंत सागर जी के साधु हैं। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो सपना आचार्य श्री ने संजोया है, प्रज्ञ श्री संघों को आगे बढ़ाना है। जैसे आज संजय कुमार जी ये कार्ड लेकर के आए, आचार्य श्री का नाम लेकर के नहीं आए, ये जुड़ते कहते गुरुदेव बस प्रसन्न सागर जी के पास जाके इतना ही कहूंगा, हे प्रसन्न सागर, आप तो इस बेंगलुरु में भी एक प्रज्ञ श्री संघ की शाखा खोल दें। 2018 में आचार्य पुष्पदंत सागर के साथ पूरे भारत देश का प्रज्ञ श्री संघ आकर के एक बड़ा सम्मेलन कर सके और पूरा महामहोत्सव, पूरा गांव मटेश्वर बाहुबली महोत्सव, बाहुबली के साथ प्रज्ञ श्री संघमय हो जाए और सारी दुनिया को पता चल जाए कि बेंगलोर प्रज्ञ श्री संघ से जुड़ चुका है। बस हमें अपने अहंकार को छोड़ करके पुष्पदंत की बगिया का एक पुष्प बनना पड़ेगा, तब जाकर के सुगंधी हमारे अंदर पैदा हो पाएगी। यही मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं कभी अपने आप को कुछ नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं अपने गुरुदेव के लिए इतना कर दूं कि मेरा जीवन सफल हो जाए और मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। इस भावना के साथ यही सोच करके यहाँ पर चातुर्मास करने के लिए आया हूँ। कितने सालों से साधना कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे सिर पर नहीं होगा, तब तक मैं भक्तामर की आराधना और साधना कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। यह पूरा चातुर्मास गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। 16वें नंबर के तीर्थंकर हैं शांतिनाथ भगवान। हमारे मन में भी आत्मा में शांति रहे और मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। यही आचार्य श्री से मैं कह रहा था कि इस साल के चातुर्मास में इंदौर वाले बहुत प्यासे हैं। यही चाहता हूं कि इस साल का 10 लक्षण पर्व आप ऐसा मनाएं जैसा आप पहले इंदौर में मनाते थे, किशनपुरा में आपने मनाया। भिंड के अंदर जब मैं बहुत छोटा था उस समय 10 लक्षण पर्व मनाया था। हजारों बच्चे भिंड में आकर के वही नसिया में पड़े रहते थे। इसी प्रकार का 10 लक्षण पर्व इस पुष्पगिरी तीर्थ पर होना चाहिए, जिससे किसी को चातुर्मास का अभाव महसूस ना हो सके और 4 महीने का चातुर्मास का लाभ 10 लक्षण महापर्व में प्राप्त हो सके। यही भावना रख करके गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करता हूं कि मेरी आत्मा का कल्याण हो सके और मैं अपनी आत्मा को और आगे बढ़ा करके उस लक्ष्य को पा सकूं। और जो प्रज्ञ श्री का स्वप्न आप इन लोगों के माध्यम से देखते हैं, यही मैं चाहता हूं। यही बात हमारे पूज्य सागर जी ने कही। बस आप एक होकर के, अशोक जी पाटनी हमारे
राजपाल जी यहाँ पर आए हैं, बस सब मिलकर के एक भाव ऐसा बना लें कि बस मुझे गुरु जी के सपने को पूरा करके 2018 गौ मुंडेश्वर बाहुबली वर्धमान के सागर के साथ साथ पुष्पदंत सागर में हो जाए। यही भावना के साथ ये चातुर्मास और आगे का जो भाव रहेगा, गुरु जी तो बोलते कुछ नहीं है, लेकिन भक्त समझ जाता है तो सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो यह चातुर्मास गुरुदेव के चरणों में आप लोग सभी समर्पित करके अपने जीवन को उद्धार करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय लोक पार्श्वनाथ भगवान की।